नमस्कार। रवि अपनी माँ का इकलौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में जब वो 5 साल का था तब हो गया था। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की है। एक ही बेटा है। बड़ा लाड़ प्यार से माँ ने पाला है। हालांकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं। जिन्होंने कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रवि की मौसी ने उनकी मदद की थी। सिर्फ एक वो ही हैं जो उनके यहाँ आती जाती रहती हैं, हाल चाल जानती रहती हैं, फिक्र करती हैं। माँ खाना बनाने जाती है, कभी इस घर तो मैं तो कभी किस घर में। आज रवि 22 साल का हो गया है और माँ को काम करते 17 साल हो गए हैं। ऊपर वाले की कृपा रही है कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रवि के लिए जितना हो सकता था किया। रवि को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी। रवि को पढ़ाई पूरे किए 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी। माँ को अभी भी आराम नहीं। अभी तो वो खाना बना रही है दूसरों के घर में। माँ ने कभी रवि पर दबाव नहीं डाला, ना ही कभी किसी विषय पर उससे बात की। एक दिन रवि जब शाम को अपने घर में आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतजार किया, तब तक भी माँ नहीं आई। तो वो सीधी मौसी के घर गया। रवि बोला, माँ कहाँ है, आपके यहाँ है क्या? मौसी बोली, हाँ, वो गांव में हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वहीं गई है। मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो कुछ दिन अपना ख्याल रखना। रवि बोला, माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ मिनट बाद रुककर फिर रवि कहता है, मौसी कुछ खाने का है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ बनाकर नहीं गई। मौसी बोलती है, अरे बेटा, मैं यहाँ भी ख़त्म हो गया है और मुझे अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है, तो कुछ बाहर से लेकर खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया था। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खाया और उसके पास जितने थे उससे आधे रुपए उसमें से खर्च कर दिए। अगले दिन फिर दिन में ही उसके पास जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह जहाँ माँ पैसे रखती है, टटोला, डिब्बे में, कबाड़ में, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। पैसे कहीं मिले नहीं। रात होते होते भूख लगने लगी, तो उसने कुछ बनाने के लिए डिब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ नहीं था, ना चावल, ना दाल, ना ही दूसरा सामान। उसने ये पहली ही बार था जब राशन के डिब्बे खोले होंगे। कुछ नहीं मिलने पर उसने दोस्त के यहाँ जाकर कुछ खाकर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज उसे कोई खिला नहीं सकता। उसने मौसी को फ़ोन किया। रवि कहता, मौसी कहाँ हैं आप और माँ कहाँ है, ज़रा बात करवा दीजिए। मौसी बोली, मैं अभी ज़रा दूर हूँ, दूसरे गांव में, कुछ काम से गई हूँ बेटा। माँ तो वहीं है, थोड़ा समय लगेगा मुझे जाने में। रवि बोला, मौसी आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए, अभी तक माँ से बात भी नहीं हुई। मौसी बोली, हाँ बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रवि के दोस्त भी रवि की तरह थे। उसने बिना पैसे के भी कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के, लेकिन अब करीब 8 दिन हो गए। अब तो कहीं जा नहीं सकता। रवि ने फिर फ़ोन किया मौसी को। रवि बोला, मौसी आप फ़ोन उठाते नहीं हैं, कहाँ हैं आप लोग, मुझे बताएं, मैं जाता हूँ। माँ ने भी कभी कुछ बताया नहीं। ऐसा भी कोई रिश्तेदार है किसी गांव में? मौसी बोलती, अरे हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है, हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा, कुछ परेशानी हो गई है। रवि बोलता है, क्या परेशानी, माँ तो ठीक है ना? मौसी बोली, माँ ठीक है। रवि बोला, तो आप मेरी बात क्यों नहीं कराती? मौसी कहती, करवाती हूँ, अब की बार पक्का करवाऊंगी समय मिलने पर। रवि बोला, मौसी मेरे पास खाने का कुछ बचा नहीं है,
पैसे भी नहीं, कल शाम से कुछ खाया नहीं है। आप पैसे थोड़े किसी को देने को कहो, माँ से बोलो। मौसी कहती अच्छा तो तू एक काम कर, फ़ोन में केटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात कर ले, माँ का नाम ले लेना। रवि ने फ़ोन करते ही रखते ही कैटरिंग वाले भैया को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उनसे आकर मिले। रवि कहता है बुलाई गई जगह पर गया, वहाँ जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर कैटरिंग वाले भैया से बात की। रवि बोला वो मैंने फ़ोन किया था आपको पैसे के लिए भैया, पैसे मिलेंगे, तुमको क्या आता है, खाना बनाना आता है? रवि बोला नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ, माँ को जानते होगे आप वापस लौटा देंगे। भैया कहते अरे उधार नहीं मिलता, अभी जाओ, मुझे काम पर जाना है, जल्दी है। रवि को लगा कि आज भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसा भी। रवि बोला अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया बोलता ठीक है, एक दिन का 350 रुपये दूंगा। तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, ये बर्तन लोड करो और वहाँ धोने और इनको बराबर लाने का काम तुम्हारा। ठीक है समझ गए, एक भी कम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, जो गुम हुआ वो देना पड़ेगा। रवि ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी की जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े बर्तन छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था, वो भूखा था लेकिन काम करता रहा। वहाँ उसने काम करते देख सभी लोगों को देखा, महिलाओं को देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। जैसे उन्हें देखकर उसने कुछ सीखा। शाम हो गई, खाना तैयार होते होते। उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने को था। करीब रात 10 बजे उसने अपने लिए खाना निकाला। थाली भरी देखी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। पहला निवाला मुंह में लिया। एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई, जो भूख की आग थी धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लोड करके अपनी जगह वापस सभी आ गए। रवि को 350 रुपये मिले। इन पैसों को लेकर वो घर गया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं चला कब आंख लग गई। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा। अपने सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकला नौकरी की तलाश में। पैसे थे लेकिन अब खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से आया है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ घर आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले लगाया। माँ भी रोने लगी। कभी इतने दिनों तक दूर जो ना रही थी। माँ कैसा है, कहाँ गया था, खाना खाया कि नहीं? अभी ठीक है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देख, तुमने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान किया। देख, मैं ना कहती थी मेरा बेटा सब कर लेगा। देख, काम ढूंढ लिया। अभी सब समझ गया। उसे पता चल गया कि मौसी ने ये सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की उसे पढ़ाया, ताकि वो ये सब ना देखे। कभी उसे भूख क्या होती है यह भी पता नहीं चलने दिया। उसने जाकर मौसी के पैर पड़े। मौसी कहने लगी, बस मुझे फिक्र थी, पर अब तेरी आंखों में ये आंसू देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट गया था, परेशान थी, तुझे बताया नहीं। इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा ये सब करना ज़रूरी है। रवि अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। माँ को उसने काम करने को बिल्कुल मना कर दिया। मौसी के छोटे से नाटक से जिंदगी की उसे एक बड़ी सीख मिली। तो दोस्तों, ये थी लाडले की ऐंठ निकालने वाली कहानी। अब आप बताइए आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी को लेकर। कहानी इसी तरह मज़ेदार होंगी और शिक्षाप्रद होंगी। कहानियाँ हमेशा कोई ना कोई शिक्षा देती हैं। तो दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।